जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास में जो गुरुवार के व्रत किए जाते हैं महालक्ष्मी माता के लिए, वो व्रत आपको कब से शुरू करने हैं, कब तक व्रत करने हैं, व्रत कैसे करने हैं, क्या उसकी पूजा विधि रहेगी और उस व्रत से रिलेटेड सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्तिक का महीना खत्म हो चुका है और मार्गशीर्ष का मास 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। मार्गशीर्ष के मास के जो गुरुवार रहते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। वैसे तो ये पूरा महीना ही बहुत अधिक महत्व रखता है और इस महीने में की गई पूजा पाठ, स्पेशली भगवान श्री हरि नारायण की जो पूजा हम करते हैं वो हमें कई गुना होकर फल देती है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। मार्गशीर्ष मास का क्या महत्व, इस मंथ में आपको क्या क्या करना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी है, इस पर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आ चुका है, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस मंथ के जो गुरुवार रहते हैं उन पर स्पेशली माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के बृहस्पतिवार को मेरी पूजा अर्चना करता है, मेरे लिए व्रत करता है, उसके घर पर मैं अखंड निवास करती हूँ। और आप लोग देखिए, अगर आपने अभी तक कभी नहीं किया है ना तो आप लोग करके देखिएगा। ये व्रत ना बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं, बहुत फलदायी होते हैं। जो लोगों ने इस व्रत को किया है या जो लोग इस व्रत को करते हैं वो तो इसकी महिमा जानते ही हैं कि एक बार भी अगर आप सच्चे मन से ये व्रत करते हो ना तो करके देखना, आपको बहुत अधिक फल मिलता है। इस बार जो व्रत आपको करना है, देखो बहुत सारे लोग जो है ना वो मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा से व्रत शुरू करते हैं। मतलब मार्गशीर्ष मास का जो पहला बृहस्पतिवार आता है उसी दिन से लोग व्रत शुरू कर देते हैं। काफी सारे लोग जो है वो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या से व्रत शुरू करते हैं। तो अब जो लोग मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से व्रत शुरू कर रहे हैं उनके गुरुवार तो मार्गशीर्ष मास की ही पूर्णिमा को समाप्त हो जाएंगे। पूर्णिमा से पूर्णिमा एक महीना, जैसे कार्तिक पूर्णिमा जो गई, ठीक है, उसके बाद अब जो बृहस्पतिवार आएगा, जो गुरुवार आएगा, उस दिन से वो लोग व्रत करेंगे तो उनका व्रत पूर्णिमा से काउंट होगा। जो उन्हें मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा खत्म होने तक करना है, फिर 4 गुरुवार आए या फिर 5 गुरुवार आए, उनको उतने ही करने हैं। अब जो लोग अमावस्या से करते हैं तो वो लोग मार्गशीर्ष मास की अमावस्या से व्रत उठाते हैं और फिर उनका व्रत जो है वो पौष मास की अमावस्या तक चलता है। फिर उसमें भी 4 गुरुवार आए या फिर 5 गुरुवार आए, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, आप लोग हमेशा पूर्णिमा से करते हो या फिर अमावस्या से करते हो, दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ की परंपरा किस प्रकार से है। तो अगर आप पूर्णिमा से व्रत करते हो तो पूर्णिमा के बाद तो आपका पहला जो अभी गुरुवार आने वाला है वो 21 नवंबर को आने वाला है। अगर आप अमावस्या से व्रत करते हो तो फिर आप अमावस्या जब आएगी उसके बाद जो गुरुवार आएगा तब से आप लोग व्रत उठाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको इस व्रत की महिमा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखो, ये व्रत ऐसा होता है कि ये महालक्ष्मी माता के लिए किया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जो व्रती होते हैं वो व्रत रखते हैं, पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, इसमें कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम को जब आप प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करते हो उसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। व्रत का नियम तो यही कहता है। अब आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत तो करना चाहते हैं लेकिन उनसे ये नियम नहीं हो पाता, वो दिन भर भूखे नहीं रह सकते। तो ऐसे में फिर आप दिन में फलाहार कर सकते हो, लेकिन पूजा के बाद भी आपको कुछ खाना नहीं होता है, बिल्कुल ही हालत ऐसी है कि नहीं बन पाता है, बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा है, तो फिर आप भोजन कर सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन एट द एंड, मतलब बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को रखना है, ठीक है। पूर्ण कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि दिन भर आप निराहार रह के पूजा के बाद फलाहार करो। नहीं होता है तो फिर दिन में फलाहार करके पूजा के बाद भी फलाहार ही आपको करना चाहिए, ठीक है। एकदम बहुत ही ज्यादा दयनीय अगर स्थिति है कि बिल्कुल सहन नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको भोजन करना है, ठीक है। पर जहां तक हो सके आप भोजन को अवॉइड ही करिएगा इस व्रत में, ठीक है। अब जानते हैं कि व्रत करना किस प्रकार से है। तो देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से फ्री होकर घर को अच्छे से स्वच्छ करना है आपको, ठीक है। माता लक्ष्मी को हमेशा सफाई पसंद होती है। दिवाली पे हम लोग कैसे अपने घर की साफ सफाई करते हैं क्योंकि देवी माँ हमारे यहाँ आने वाली होती है, उसी प्रकार से बृहस्पतिवार का जब आप व्रत करते हो तो माता लक्ष्मी का आप लोग आवाहन करते हो। माता लक्ष्मी आपके घर वास करने के लिए आती है, तो आपको साफ सफाई का तो बहुत अधिक ध्यान रखना है।
पूजा के भी जितने भी कार्य करोगे ना, सभी में साफ सफाई होनी चाहिए। कहते हैं घर के आंगन को, घर के बाहर की जो दहलीज है उसे गोबर से लीपना चाहिए। जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है उस स्थान को भी आपको गोबर से लेप करना चाहिए। अब देखो आज के समय में गोबर मिलना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो अभी भी नहीं है पर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गौशालाएं बहुत दूर होती है और गोबर आपको गौ माता का ही यूज करना है। तो अगर नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप पानी से अच्छे से स्वच्छ करके पोछा लगा सकते हो, क्योंकि टाइल्स भी रहती है आजकल, कच्चा घर तो किसी का भी नहीं होता है। तो आप अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए पानी से और पोछा लगा लीजिए। इसके बाद आपको जिस भी स्थान पर पूजा करनी है वहां पर स्वच्छ करने के बाद थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प डालिएगा। उसके ऊपर आपको चौकी स्थापित करनी है। चौकी के ऊपर आपको पीले रंग का कपड़ा रखना है। देखो इस गुरुवार में ना पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। जो बाकी गुरुवार आप करते हो, पीले गुरुवार या ऐसे, वो अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। इसमें आप जितना पीली चीजों का उपयोग करोगे ना उतना ही उत्तम माना जाता है। तो चौकी पर जो कपड़ा बिछाना है पीला बिछाइए, नहीं हो पाता है तो फिर लाल आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेहूं या चावल की ढेरी बनानी है आपको चौकी के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे गेहूं या चावल की ढेरी बनाकर उस पर स्वस्तिक या फिर अष्टदल का कमल बनाइए। उसके ऊपर आपको एक तांबे का या मिट्टी का कलश रखना होता है। कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाइए, कलश को अच्छे से सजाइए, कलश के कंठ में कलावा लपेटिए, ठीक है, कलावा बांधिए। उसके बाद आपको कलश में जल भरना है। जल भरने के बाद कलश में आपको दुर्वा, पैसा और कसैली, जैसे कि दुर्वा, कोई सा भी सिक्का आप डाल सकते हो, और सुपारी, ये तीनों चीजें अवश्य ही डालनी है। कुमकुम, हल्दी और चावल कलश के अंदर आपको थोड़े थोड़े डालना है, जैसे हम पूजा करते हैं उस प्रकार से, ठीक है। दुर्वा, पैसा और आपको सुपारी तो कंपलसरी डालनी ही डालनी है। इन तीनों में से कोई भी चीज भूलनी नहीं है। सारी चीजें नोट कर लीजिए ताकि कुछ भी आप भूल नहीं जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको 5 पेड़ों के पत्ते लेने हैं, 5 अलग अलग पेड़ों के पत्ते लेने हैं, कलश के कंठ के अंदर की साइड लगाने हैं और उसके ऊपर आपको श्रीफल रखना है। श्रीफल की भी आपको पूजा करनी है। कुमकुम, हल्दी, चावल से पूजा करिए, पुष्प चढ़ाइए, ठीक है। अब देखो काफी सारे लोग होते हैं जो माता की प्रतिमा नहीं रखते हैं, तो वो कलश को ही माता का स्वरूप मानते हैं, कलश को ही वस्त्र धारण कराते हैं और माता के स्वरूप में पूजा करते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो चित्रपट रखते हैं या प्रतिमा रखते हैं, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हो। कलश की भी पूजा कर सकते हो माता का स्वरूप मानकर, प्रतिमा भी रख सकते हो। प्रतिमा रखते हो तो प्रतिमा के राइट साइड में कलश होना चाहिए, ठीक है। कलश के लेफ्ट साइड में माता की प्रतिमा होनी चाहिए। माता का यंत्र भी रख सकते हो। जो इस गुरुवार की पोथी आती है उस पोथी के साथ एक यंत्र भी मिलता है, तो आप लोग उस यंत्र को भी रख सकते हो, उसकी भी पूजा कर सकते हो, ठीक। अब जो चावल या गेहूं आपने कलश के पास में रखे थे उस पर आपको एक सुपारी और ₹1.25 रखना होते हैं। ₹1.25 आजकल अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप लोग ₹11 रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको माता की पूजा करनी होती है, तो अगर प्रतिमा है तो ठीक है, कलश की कर रहे हो तो कलश की कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प से अच्छे से पूजा करिए। एक नमक की थैली आपको पूजा में रखनी होती है, नमक की थैली रखिए। दूध से भरा हुआ एक ग्लास आपको पूजा में रखना होता है, उसको भी आप लोग रखिए। अगर गौ माता का दूध होता है तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात कि आपका जो भी पूजा का सामान है वो सेम सामान आपको हर गुरुवार को यूज करना है, चेंज नहीं करना है। जैसे जो नारियल है, लोटे में आपके कलश में जो सुपारी और सिक्का है, कलश के बाहर जो चावल या गेहूं का ढेर आपने बनाया है कलश के नीचे, कलश के बाहर जो सिक्का सुपारी है, यही सब चीजें आपको हर गुरुवार यूज करनी है, चेंज नहीं करनी है, ठीक है। कलश में जो आपने 5 पत्ते लगाए हैं 5 पेड़ों के, जब शुक्रवार को आप चौकी उठाते हो तो वो 5 पत्ते घर के 4 कोनों में लगाने हैं, 4 पत्ते, और एक पत्ता घर के सेंटर में लगाना है, जो कि अगले गुरुवार तक लगा रहेगा। फिर जब अगले गुरुवार की पूजा होगी, शुक्रवार को चौकी हटेगी, तो पुराने पत्ते हटा लेना, वहां पे नए पत्ते लगा देना जो आप उस गुरुवार में यूज करोगे। और ये जो पुराने पत्ते हैं इनको संभाल के रखिएगा, जब सारे गुरुवार हो जाएंगे पूजा की सभी चीजों के साथ इनको भी ठंडा कर दिया जाएगा। जो नमक की थैली है वो भी आपको हर गुरुवार पर एक ही यूज करनी है, नई नहीं लेनी है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जो फर्स्ट गुरुवार को आप चीजें यूज कर रहे हो, हर गुरुवार को आपको वही चीजें यूज करनी है, ठीक है। जो दूध आप पूजा में रखते हो, पूजा होने के बाद उस दूध को जिसने भी व्रत किया है वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इस गुरुवार में ना पीले फल चढ़ाना भी मैया को बहुत अधिक अच्छा लगता है, तो आप पीले फल चढ़ाइएगा, पीली मिठाइयां चढ़ाइएगा। जितने पकवान आप माता के लिए बना सकते हो उतने पकवान बनाओ। जो चौकी आप रखते हो उसके आसपास आपको रंगोली से सजावट करनी है, उसका बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक है। तो साज सज्जा आपको बहुत अच्छे से करनी है इस पूजा में, जितने अच्छे से कर सकते हो रंगोली अवश्य ही बनाइएगा, ठीक है। पुष्पों से मैया की पूजा कीजिएगा। अब पूजा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है। पूजा मैंने आपको बता दी है कैसे करनी है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले
साफ कीजिए जगह को, कुमकुम हल्दी सब रखिए, चौकी रखिए, कलश रखिए, कलश की पूजा कीजिए। उसके बाद माता की प्रतिमा है तो उनकी पूजा कीजिए। कलश को ही माता जी के स्वरूप में अगर आप मान रहे हो तो उसकी पूजा कीजिए। ठीक है, इतनी पूजा आपकी कंप्लीट होने के बाद फिर आपको मैया को भोग अर्पित करना होता है। भोग अर्पित करने के बाद इस पूजा की जो कथा है, एक अलग से मार्केट में आपको पुस्तक मिल जाएगी, महालक्ष्मी व्रत कथा जो बृहस्पतिवार की आती है, उसकी एक अलग ही पुस्तक मिलती है, वो लेकर आइएगा। उस कथा का पाठ कीजिएगा। कथा सुन भी सकते हो, कथा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको माता की आरती करनी होती है। इस तरह से आपका व्रत और आपकी पूजा संपन्न होती है। अब जो लास्ट गुरुवार आएगा, ठीक है, मार्गशीर्ष मास का अगर पूर्णिमा से कर रहे हो, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तक का जो आखिरी गुरुवार है, अमावस्या कर रहे हो तो पोष की अमावस्या का जो आखिरी गुरुवार है, आखिरी गुरुवार पे आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन में पूजा इसी विधि से करनी है। उसमें आपको या तो 7 कुंवारी कन्याओं को बुलाइए या फिर 7 महिलाओं को आपको बुलाना है। ठीक, उनको आप अपनी जो भी आपसे बन सकता है अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भोजन करवाइए। भोजन करने के बाद उन्हें माता की एक इस व्रत की जो पुस्तक आती है वो पुस्तक, कुछ फल आपको या जो भी दक्षिणा आप दे सकते हो वो उनको भेंट में देकर आपको उन्हें विदा करना होता है। इस तरह से आपका जो व्रत है वो संपन्न होता है। व्रत संपन्न होने के बाद जब नेक्स्ट डे फिर आप चौकी हटाते हो, शुभ मुहूर्त में देख के चौकी हटाइएगा। उसमें जितनी भी सामग्री थी फिर वो सभी आप नदी में प्रवाहित कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो। इस तरह से आपका व्रत होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 साल करना है, 5 साल, आप चाहो तो 1 साल करो, आप चाहो तो हर साल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। कोई भी चीज मुझसे छूट गई है, कोई भी आपके प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर आप लोग अवश्य ही पूछिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, महालक्ष्मी माता का व्रत है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।